वो भी पूरे पाकिस्तान ने देखा कि मैंडेट किसी और का था। ये पीएमएलएन की लीडरशिप वो कहते हैं घुस बैठी है, इस तरीके से आके ये इक़्तिदार पे काबिज हुए कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो एक जाली मैंडेट से इंतखाबात में आए। और ये हम नहीं, पूरा पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। ये वो कोई इल्जाम तराशी नहीं है, कोई ब्लेम गेम नहीं है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि मैंडेट जो है वो उनके पास नहीं है, जो कि 2024 की धांधलियों की पैदावार जमात 2024 में जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने धांधली के जरिए इक़्तिदार में आए और वो चाहते इंतखाबात को भी उसी तरीके से ये हुकूमत बनाए जिस तरीके से खैराती तौर पे 2024 में मुस्लिम लीग नवाज ने पंजाब में हुकूमत बनाई। हम पीपुल्स पार्टी जो कि हमेशा सिस्टम के तसलसल की तरफ चाहती है, पार्लियामेंट की मजबूती की तरफ कोशिश करती है। पीपुल्स पार्टी की हमेशा यही कोशिश होती है कि पार्लियामेंट मजबूत हो और हम कहते हैं कि जी जमहूरी तसलसल कायम और दायम रहे। इसीलिए पीपुल्स पार्टी ने 2024 में ये जानते हुए कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो एक जाली मैंडेट से इंतखाबात में आए। और ये हम नहीं, पूरा पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। ये वो कोई इल्जाम तराशी नहीं है, कोई ब्लेम गेम नहीं है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि मैंडेट जो है वो उनके पास नहीं है। तो वही प्रैक्टिस वो कश्मीर में करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह आज राजा परवेज अशरफ साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने बताया कि कश्मीर में ये मीरपुर डिवीजन में जो इलेक्शन हुए और उस मीरपुर डिवीजन में कहा जाता है कि ये सेकंड यूके है। सेकंड यूके इसलिए कहा जाता है कि वहां पे एक्सपेट्रिएट्स बहुत हैं और आधे से ज्यादा लोग जो है वो ऑलरेडी जो है वो यूके में, बर्मिंघम में, बाकी जगहों पर रहते हैं। और वहां पे सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन है। यासीन साहब के हल्के की राजा परवेज अशरफ साहब ने आज उन पर रोशनी डाली कि जी 93%, 95%, 80%, 86% और कहीं कहीं पे 99.4% भी वोट जो है वो ठप्पे मार के पीएमएलएन के लोगों ने लिए। तो ये पीपुल्स पार्टी किसी भी सूरत में किसी भी इलाके के लोगों के साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेगी। मुस्लिम लीग नवाज जो इस तरह की साजिशें कर रही है कि कश्मीर के अवाम के मैंडेट पे वो डाका डालें, उनको डाका नहीं डालने दिया जाएगा। इससे पहले भी एक और हल्का जो था हमारा, उस हल्के में 110% वोट पड़े। जितने पोलिंग में टोटल वोट है उससे ज्यादा 110% वोट पड़े। तो इलेक्शन कमीशन इमीडिएटली नोटिस ले और यासीन साहब के हल्के और बाकी जो 3 हल्के जिसमें हमने कहा है इस पे दोबारा इंतखाबात कराए जाएं। और उन पोलिंगों पे जिन पे हमें एतराज़ात हैं, जिसमें हम शवाहिद मौजूद हैं और लॉजिकल कोई भी शख्स जो है वो पढ़ सकता है कि जी इस पे ज्यादती की गई, तो उसको दोबारा इंतखाबात कराए जाएं। जहां तक बात उसके बाद फिर बयानात की हुई और इस इलेक्शन में हमने देखा है कि पारा जो है वो किस तरह चढ़ा कि ख्वाजा साद रफीक साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप पे बात करते हैं, शहीद कायदीन पे बात करते हैं। मतलब जो शख्स दुनिया में ना हो उस पर तो कभी कोई शख्स बात भी नहीं कर सकता, लेकिन ख्वाजा साद रफीक साहब ने शोधा पे बात की। उसके बाद फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने कश्मीरी हमारे भाई बहनों पे बात की और उन्होंने कश्मीरियों की तजलील की। ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस तरीके से कश्मीरियों की तजलील की वो भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सब चीजें चल रही थी। लेकिन उसके बाद फिर जो अल्फाज का चुनाव मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप की तरफ से किया जा रहा है, वो ख्वाजा आसिफ साहब का एक नेशनल असेंबली में एक जुमला था कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने असेंबली के फ्लोर पे कहा था। तो असेंबली के फ्लोर पे उन्होंने ये बात कही और ये बात हकीकत ये है
कि अगर आपको पता है कि आप इलेक्शन में हारे हो, आपको वोट नहीं पड़े हैं, आप जाली मैंडेट के जरिए आप कहीं से एमएनए नहीं बन सके, आप कहीं से एमपीए नहीं बन सके, आप जाली मैंडेट के जरिए आपने सीटें ली, तो खुद इंसान को कुछ फील नहीं होता। जब इंसान सुबह को उठता है और अपने आप को कहीं देखता है भी, पता होता कि यार मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसी और चीज में बैठा हूं। ये मेरे भाई आप साफ ही हैं, इस मोबाइल दिखा, एक सेकंड, अब ये बोलूं ये मेरा मोबाइल है, मैं बोलूं ये मेरा मोबाइल है, मैंने सारे पूरे कैमरा सामने आपसे लिया है, तो ये मेरा तो नहीं हो गया ना भाई, ये मेरा आप माजूद के साथ आज मैं मिसाल ले रहा। तो भाई इसी तरीके से वो मैंडेट जो है, इसी तरीके से मैंडेट जो है वो चोरी किया गया। मैंडेट किसी और का था, मैंडेट किसी, वो भी लाइव था, वो भी पूरे पाकिस्तान ने देखा कि मैंडेट किसी और का था। ये पीएमएलएन की लीडरशिप, वो कहते हैं घुस बैठी है, इस तरीके से आके ये इक्तदार पे काबिज हुए। और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है, नवाज शरीफ भी इससे पहले जब आईजीआई बनी थी तो इसी तरीके से चोर दरवाजे से इक्तदार में आया। नवाज शरीफ भी चोर दरवाजे से इक्तदार में आया। क्या है कि जी, क्योंकि जब आप अवाम के वोटों से नहीं आते ना, तो फिर आपको ना इक्तदार की वैल्यू पता होती है, ना आपको अवाम की परवाह होती है। और अवाम की परवाह वो करता है जो आंसरेबल होता है, जो वोटों से आता है उसको अवाम की परवाह होती है। जिनको अवाम की परवाह होती है वो ऐसे काम भी नहीं करते, ना इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन और मैंने कहा इन्होंने मवाजना किया जी सिंध और पंजाब, सिंध और पंजाब, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाता, पंजाब भी हमारा है, सिंध भी हमारा है। और हमें खुशी है कि सूबा सिंध में सिंधी बोलने वाला भी एमपी है, असेंबली का मेंबर बनता है। पश्तो बोलने वाले भी हमारे पास एमपी मौजूद हैं जो असेंबली के मेंबर हैं। बलोची बोलने वाले भी लोग असेंबली के मेंबर हैं, उर्दू बोलने वाले भी लोग असेंबली मेंबर हैं, और पंजाबी बोलने वाले लोग भी असेंबली के मेंबर हैं। हमने खुद ने नवाब शाह, जो कि पीपुल्स पार्टी का हम गढ़ कहते हैं लाड़काना के बाद, जहाँ पे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब जो है उनका भाई गाँव है, वहाँ पे भी हमारे पंजाबी बोलने वाला आरआई एमपी है जिसको पीपुल्स पार्टी ने सीट दी है। तो हमारे पास ये सोच ही नहीं है कि हम सूबों की, या खुदा न खासा जिस सूबे जो वो पगड़ी के नारे लगा के जो इस तरह को हमेशा पीएमएलएन ने सियासत की है, हम सबके लिए। और मैं कहता हूँ आज भी, और इसको आप छोड़ दें, इंडिपेंडेंट किसी से बात करवा दें, हेल्थ सेक्टर में जो सूबा सिंध में काम हुआ है, पूरे पाकिस्तान में कोई एक ऐसा शहर या सूबा नहीं है जहां पर उसका काम हुआ हो। और मैं अपने हर साल बजट स्पीच करता हूं, मेरे दोस्तों ने कहीं देखी होगी, हर साल बजट स्पीच में मैं स्टेटिस्टिक देता हूं साथ में, कि अगर एनआईसीवीडी है जो कि इस वक्त दुनिया की जो अगर चंद हॉस्पिटल्स में एक है, तो उसमें पंजाब से कितने लोग इलाज कराते हैं, सिंध से कितने कराते हैं, केपीके से कितने कराते हैं, बलूचिस्तान से कितने कराते हैं। इसी तरीके से SICH है, हमारा SIUT है, हमारे चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, हमारे गंबट के हॉस्पिटल है, लिवर और लंग्स ट्रांसप्लांट जब मुफ्त में हो रहे, इस तरह के बेशतर फैसिलिटीज हम दे रहे हैं। और हम लोग जब भी देते हैं तो हमें खुदा ना खासा ये नहीं होता, वहां पर कोई शनाख्ती कार्ड नहीं देखा जाता, हमारे पास डोमिसाइल नहीं देखा जाता। और आज भी मैं कहता हूं कि ये कराची में तंकीद करते हैं, कराची की चैलेंजेस हैं, हम मानते हैं कराची में चैलेंजेस है, क्योंकि कराची शहर नहीं, कराची मुल्क है।